मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा दिक्कत आ गई। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो वायरल चल जाए या ज़्यादा, ये इसके पर्पज़ कोई नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबको कि ये जो अभी साइबर सेल वाला जो चल रहा है, मतलब क्या हुआ है ना, एक्चुअली कोई भी अगर किसी के पास पैसा डाल दे रहा है और पैसा डालने के बाद वो कंप्लेन कर दे रहा है 1930 जो नंबर पे कंप्लेन कर दे रहा है कि हाँ ये फ्रॉड का पेमेंट है, तो साइबर सेल वाला क्या कर रहा है, अकाउंट ब्लॉक कर दे रहा है। ना पूछ ना ताश हमसे या किसी और से भी मैंने कंप्लेन किया किसी पे, उसका आगे वाला का अकाउंट फ्रीज या अकाउंट ब्लॉक। जो भी लेयर में जाए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, क्या होता है ना, कोई पेमेंट कहीं से आया, अब मुझे थोड़ी पता है वो पेमेंट फ्रॉड का ही है। अब वो पेमेंट आके मेरे अकाउंट में रुका, कहीं से आया मेरे अकाउंट में और वो पेमेंट रुक गया, तो उसके लिए अकाउंट ब्लॉक। ये क्यों? कम से कम पूछताछ तो होनी चाहिए ना कि आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से है, आपने स्कैम किया या नहीं किया है। कि आप 100 रुपया 200 रुपया के किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपया 1 लाख रुपया उसके अकाउंट ब्लॉक ही कर दोगे, डायरेक्ट अकाउंट ही खत्म। मेरे साथ खुद कल ऐसे हुआ है, मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। पता नहीं कहीं से मेरा पैसा आया था, 1200 रुपया आया था और 1000 रुपये के लिए मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया और अकाउंट में पैसा भी था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने क्या बैंक में गया, बैंक में जाकर पूछा तो वो बोला कि 1200 रुपया के लिए था, 1000 रुपये के लिए आपके अकाउंट में ये हो गया। अब साइबर सेल के पास जाओ, साइबर सेल के पास जाऊँ तो क्या बोलेगा, डिटेल दो। उल्टे मेरे पे बोलेगा कि हाँ आपने किया ये दिस डेट, पेमेंट कहाँ से है। वजह बात है यार, थोड़े थोड़े रुपये के लिए अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। कोई भी किसी का यूपीआई ट्रांजेक्शन आई देगा, बोलेगा स्कैम किया, अकाउंट बंद। क्या है ये? इसका ये स्कैम करे कोई और फ्रीज हो किसी और का। और पैसा पता नहीं मुझे कहाँ से है, मुझे तो अकाउंट में फुल लेयर में पैसा दिखा रहा है, लेयर 4 पर मेरा पेमेंट आया हुआ है। मेरे पास उसका पेपर भी है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। कल आया था, मैं निकला था बैंक से, मैं इसको सेंड करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, आप लोग देखिएगा। अगर कोई पेमेंट फ्रॉड का भी है तो जितने पैसे फ्रॉड के आते हैं 1000 2000, तो आप उसको काट के उसको, मतलब उसको काट लो ना। जैसे 1000 रुपया किसी ने डाला, मेरे अकाउंट में किसी ने डाला 1000 रुपया या 500 या जो भी अकाउंट अमाउंट हो, तो वो मेरे अकाउंट में आया, तो वो अमाउंट काट लो आप। या जो आपके पेमेंट में रह रहा है ना, आप उसको वहाँ से काट लो और रिफंड डाल दो। आप उस रुपया के लिए किसी मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया और उस अमाउंट के लिए 1000 रुपये के लिए 50,000 रुपया जो है वो फ्रीज हो जा रहा है। वो अकाउंट से ना निकल रहा है ना जा रहा है। साइबर सेल के पास जाओ तो ये दिस डेट होगा, तो साइबर सेल वाला को बताना पड़ेगा ना कि हाँ ये दिक्कत हो रही है। कोई कंप्लेन कर रहा है, आगे तो पूछताछ हो नहीं रही है। इससे अगले वाले ने मेरे को कंप्लेन किया मेरे नंबर पे या जो भी हो उसके अकाउंट नंबर पे या यूपीआई डी दिया, तो उसके पे कंप्लेन किया और वो पैसा मेरे में आया था, कंप्लेन उसके पे हुआ था और पैसा मेरे अकाउंट में आया। तो उसका तो अकाउंट कोई कुछ नहीं, तो पेमेंट सारा ट्रांसफर मेरे पे कर दिया और मेरा अकाउंट हो गया बंद। तो कम से कम इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना कि ये स्कैम किया या नहीं किया। हाँ, जो रुपया आया मेरे में से वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अकाउंट में पैसा पहले से भी है वो भी कट जा रहा है। एक मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे हुआ, बगल का है, उसके साथ भी ऐसे हुआ। 305 रुपये के लिए उसका 48,000 रुपया ऐसे ही अभी पेंडिंग में चला गया। पैसा ना निकल रहा है ना, बैंक में जाओ तो ये है, साइबर सेल में जाओ तो वो करो ये करो दिस डेट। तेलंगाना में जाओ, तेलंगाना से उसका लगा था तो अब तेलंगाना जाएगा, 48,000 रुपया तेलंगाना जाके अब जाके वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। तो कोई क्या करेगा बताओ आप ही? तेलंगाना जाएगा, तेलंगाना जाके ये सब करेगा। बस थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जो नंबर है, कोई भी कॉल कर दे रहा है 1930 पे और कंप्लेन दर्ज हो जा रही है। स्कैम तो हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम जो हो रहा है उसके लिए उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्कैम नहीं भी कर रहा है, कोई स्कैम करके किसी पे ट्रांसफ़र किया, 7 लेयर तक लास्ट पेमेंट रहती है जहाँ तक मुझे पता है। जैसे अगर स्कैमर ने अगर किसी को पैसा भेजा है, स्कैमर का पैसा उधर जाता है, उधर से इधर आता है, इधर से मेरे अकाउंट में भी आता है, तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। स्कैमर का नहीं होगा, मेरा बंद हो जाएगा, मेरे पैसा आगे रुकेगा तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। अब तो मैं डिटेल दूंगा, बैंक में गया, बैंक में जाके पेपर लिया। मैं दिखाता हूँ पेपर, आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पेपर है एक, दिखाता हूँ आपको। यही है जो पेमेंट लगा था, वो 1200 रुपया आया था जो 1000 के लिए हुआ। ये साइबर सेल दिल्ली का कंप्लेन है, दिल्ली ने साइबर सेल का वहाँ से जो भी ये कंप्लेन किया था। तो देख लिया, पेपर भी है, मैंने कल गया बैंक में, बैंक से निकाला। तो यही सब है जो थोड़ा दिक्कत आ रही है। फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड के साथ उसके कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ जो स्कैम कर रहा है
उसके बाद करवाई, वो पकड़ाया भी कि ये स्कैम रुके। लेकिन जो स्कैम नहीं कर रहा उसको भी तो दिक्कत हो रही है ना। पेमेंट कहीं और से आया, अकाउंट किसी और का फ्रीज हुआ, बंद हो गया, अकाउंट में पैसा था, अब हम क्या करेंगे? अकाउंट बैंक में गया तो बैंक में डायरेक्ट बोला यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, आपको साइबर सेल के पास जाना चाहिए। साइबर सेल के पास जाने का क्या डिटेल चाहिए, डिटेल दिए, अब वो इंक्वायरी करेगा कहाँ से या कहाँ से नहीं है। अब इनका जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होगी तब तो मेरा अकाउंट तो खुलेगा नहीं। और इमरजेंसी मुझे पैसे की ज़रूरी है, मेरे अकाउंट में पैसा है। आजकल पैसा कोई अकाउंट में सेव करेगा ना, तो अकाउंट में सेव करने का मतलब क्या, अकाउंट ही गैप हो जाए तो क्या करेगा? अब अकाउंट ही नहीं खुलवाएगा ना, कहीं भी अकाउंट नहीं खोलेगा बैंक। जब इतना स्कैम हो रहा है तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो हमें इसको सुधारना चाहिए। क्या हो रहा है ना, वो तो अलग है, कोई एक कंप्लेन कर दे रहा है नंबर पे साइबर सेल का जो नंबर है उस पर अगर कोई, मैं भी अगर कंप्लेन करता हूँ कि मैंने किसी को 5,000 भेज दिया, 5,000 भेज दिया, और उसके पे मैं कॉल कर साइबर सेल के पास कॉल किया और बोला कि ये मेरा 5,000 था, किसी ने स्कैम कर दिया मेरे साथ, स्कैम में डाल दिया मैंने, तो वे क्या करेगा? अगले वाला के अकाउंट फ्रीज कर देगा। आगे वाले से पूछ भी तो लो वो स्कैम किया या नहीं किया, किस चीज़ का पेमेंट वो लिया, कहीं वो सही का पेमेंट लिया और मैं गलत हूँ, तो ये भी तो होता है ना। लेकिन नहीं, बस मैं कंप्लेन कर दिया और आगे वाला के अकाउंट फ्रीज हो गया, बंद हो गया, उससे कोई इंक्वायरी नहीं ली जाएगी कि उसने फ्रॉड किया या स्कैम किया या नहीं किया। पता नहीं क्या है। बस साइबर सेल वाले को थोड़ा सुधार लाना चाहिए कि हाँ, जब कोई कंप्लेन कर रहा है तो जो कंप्लेन आईडी उसके भी तो वो पता चलेगा ना, नंबर कुछ भी तो निकलेगा, उसको कांटेक्ट करे या उसको ईमेल करे या उसके जो भी कांटेक्ट का जो भी रास्ता हो उसको कांटेक्ट करें कि हाँ कितना रुपये आपने फ्रॉड किया, उसको से उसके पास कॉल करें। कोई सुनवाई नहीं है, उसको पता चलना चाहिए ना कि हाँ उसने किया या नहीं किया, डिटेल लो। अगर उसने किया हुआ तो खुद पकड़ा जाएगा। बस यही बताना था, थोड़ा साइबर सेल वाले को अपना सुधार लें, किसी की इंक्वायरी करके तब किसी अकाउंट ब्लॉक या फ्रीज करें। जैसे मैं आज फंसा हुआ हूँ वैसे आप भी कल फंस सकते हो, बस ध्यान दो आप लोग। नहीं तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा आज मेरा अकाउंट ब्लॉक होगा, कल आपका ब्लॉक होगा। ऐसे कितने लोग का फ्रीज बंद तो हो ही रहे होंगे, थोड़ी है कि बंद नहीं हो रहे होंगे, सबका बंद होता है, बंद हो ही रहा होगा। कोई स्कैम करके बंद करवा रहा है, कोई बिना स्कैम किए ब्लॉक करवा रहा है। तो बस आप लोग सुधारिए, वीडियो शेयर कीजिए कि किसी का भला हो। लाइक नहीं किया, हमको कोई वो नहीं चाहिए, बस मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि बस मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी और के साथ ऐसा ना हो। कोई सुना ही नहीं, परेशानी हमको हो रही है। मैं फिर अब जा रहा हूँ साइबर सेल के पास, 10 बजेगा, 10 बजे के बाद मैं जाऊँगा उसके पास। ऐसे ऐसे बात है, 10 बजे जाने बस, वहाँ पर जाने बाद 11 बजता है कि 12 बजता है कि क्या बजेगा, देखते हैं। ठीक है, यही बताना था आप लोगों को, बस ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा।